नमस्कार। मैं शरीर ज्योति से संबंधित आज अगला क्लास लेकर के आया हूँ। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि फलित ज्योतिष को एकदम सरल बना देंगे कि हर एक प्रत्येक व्यक्ति अपना कम से कम कुंडली खोल करके खुद दे सके। क्या कि ये साधु संत के द्वारा दिया गया एक तोहफा है हम लोग के लिए कि लोग हर एक व्यक्ति कम से कम अपना जीवन को देखना समझ सके कि मेरे जीवन में आगे अच्छे दिन आने वाले हैं कि बुरे दिन आने वाले हैं, किस तरह से आगे अपना जीवन को जीवन यापन करना है। उसके लिए फलित ज्योतिष होना बहुत आसान अनिवार्य है, ठीक है? क्योंकि कुंडली आप कहीं से भी एक सॉफ्टवेयर से बना सकते हैं। एक लगभग एक ठीक है हमको ज्योतिष के फील्ड में एक्सपर्ट नहीं बनना है, कम से कम इतना तो आना चाहिए कि अपना कम से कम देख करके समझ सके अभी हमको किस तरह का जीवन जीना है, कैसे हम लोग को जीवन यापन करने हैं, कि अभी हमको संभल के चलना होंगे, कि अभी हम आज़ादी के साथ जीवन जी सकते हैं, कि कहाँ हम रिस्क ले सकते हैं, कहाँ नहीं ले सकते हैं। तो उससे संबंधित मैं ज्योतिष का ऑनलाइन क्लासेस चालू किया हूँ। ये आज फलित ज्योतिष से संबंधित मैं पहला क्लास लेकर के आया हूँ। इसमें ज्योतिष को बहुत एकदम सरल शब्दों में, बहुत एकदम आसान तरीके से मैं सिखाने का कोशिश करूँगा कि प्रत्येक व्यक्ति कम से कम इतना तो कम से कम जो घर में भी रहने वाला है, जो ऐसे स्त्री जो कम से कम घर में रह कर के खाना बनाती हैं, अति करती, तो वे भी कम से कम हर व्यक्ति का एक अपना जीवन होता है। वे भी कम से कम अपना देखने सीख जाए कि कम से कम हम किस तरह से भी जीवन हम लोग को जीना चाहिए। उस तरह से सारे जो संबंधित चीज़ें हैं, मैं इस क्लासेस में देखने के लिए सिखाऊँगा कि कम से कम अच्छे स्तर का तो नहीं, कम से कम सामान्य स्तर में भी तो देखने की कम से कम सीख लें कि हाँ, कम से कम इस तरह से जीवन न से तो हाँ, तो कम से कम होगा ना, कि जिसको कुछ नहीं आता है, कि हमको कैसे करना है, क्या नहीं करना है, किस तरह से जीवन जीना है। जैसे जैसे कि हम लोग अगर 1000 का अगर स्मार्टफ़ोन भी लेते हैं, चाहे 1000 का कोई कीपैड वाला भी फ़ोन लेते हैं, तो उसमें भी उसके साथ एक बुकलेट हम लोग को मिलता है। जो एक एक इलेक्ट्रॉनिक सामान है, 100 में एक बुकलेट देता है, इंस्ट्रक्शंस बुक देता है कि यदि कहीं आप फँस जाएँ, तो उसको देख कर के आप सही कर लें और फ़ोन को सही ढंग से चला सकें। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग का इतना बड़ा जीवन है, तो इसको भी जीवन जीने के लिए तो ठीक करने के लिए कोई चीज़ें होंगी ना। तो उसलिए भगवान ने हम लोग को ये चीज़ें बना कर के दी हैं कि आप इसको देख कर के आप सही ढंग से कर लें और कैसे जीवन को सही ढंग से जीना है। कम से कम जीवन जीने का सही ढंग हम लोग को पता चल जाए कि अभी हम लोग के लिए बुरे दशा चल रही है, हम लोग का अभी अच्छा समय चल रहा है, कि किस तरह से हमारा जीवन किस लिए मैंने जन्म लिया है, क्या मेरा उद्देश्य है जन्म लेने का। बहुत सा ऐसा चीज़ है, बहुत लोग क्या चीज़ कहते हैं कि पढ़े-लिखे फिर उसके बाद नौकरी ले लेना है, नौकरी लेने के बाद शादी हो जाए, शादी होने के बाद बच्चे हो जाएँ, बच्चे होने के बाद एक घर चल रहने के लिए घर हो जाए, चलने के लिए स्कूटर गाड़ी हो जाए, चाहे कार हो जाए, जीवन हो गया। बस, जीवन इसको इतना ही समझते हैं, पर मगर नहीं, जीवन इससे भी आगे है कि हम अपने जीवन को कितने अच्छे ढंग से जी सकते हैं। वो जीवन जीने का जो तरीका होता है, जो हमारे जीवन शास्त्र में बताया गया है। वे चीज़ें और उसके साथ-साथ ज्योतिष अगर आप व्यक्ति को सही ढंग से जानता है, तो व्यक्ति 8वाँ पास व्यक्ति भी कम से कम अपना जीवन को बहुत अच्छे तरह से वे जी सकता है, कि किससे हम लोग को किस तरह से बातें करनी है, जो जीवन शास्त्र होता है। जीवन शास्त्र के अंतर्गत हम लोग को इस तरह की चीज़ें इसमें बताई जाती है, कि कैसे आपको अपना जीवन यापन करना है, किस तरह से आपको जीवन जीना है, हम लोग का क्या जीवन जीने का उद्देश्य है, क्यों हम लोग का धरती पर आए हैं। इस तरह के जो सारी चीज़ें हैं, मैं एक-एक करके आगे वीडियो समय दर समय लाते जाऊँगा। उसमें मैं फली ज्योति से संबंधित और जीवन शास्त्र से संबंधित ना ये सब संबंधित चीज़ें मैं इसमें क्लासेस में बताते जाऊँगा। ठीक है? जैसे हम लोग का जो ज्योतिष है, ज्योतिष को जो वैदिक ज्योतिष में बताया गया है, जो हम लोग का ऊपर पिंड है, ठीक है? जो ऊपर का आकाशीय जो पिंड है, उसमें चीज़ें बताई जाती हैं कि उसमें एक सूर्य है, चंद्रमा है, हर 7 ग्रह हैं और 2 छाया ग्रह हैं, जो हम लोग का वैदिक ज्योतिष में है, ठीक है? और उसके साथ-साथ 27 नक्षत्र बताए गए हैं और उसके साथ-साथ 27 नक्षत्र हैं और 12 राशियाँ हैं। सबको मिला कर के इसी को कॉम्बिनेशंस को मिला कर के पूरा ज्योतिष इस पे आधारित है, ठीक है? इसके साथ-साथ ज्योतिष पूरा आधारित है जैसे कि इसमें एक है कि ज्योतिष का एक सूत्र है यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे को खुद से मैं इसको कैसे जोड़ूँ अपने आप में, ठीक है? जैसे कि जब तक हम ज्योतिष को खुद से अगर नहीं जोड़ेंगे, अपने जीवन दिनचर्या से नहीं जोड़ेंगे, तब तक हम लोग को ज्योतिष में जीने हम लोग को नहीं आएगा। हर एक
पल में ग्रह अपने, जैसे अगर हम बताएं आपको, अगर हम अपना एक्सपीरियंस में, जैसे 2-2 घंटे का अगर चार्ट निकालिएगा तो 2-2 घंटे में जो ग्रह के फल होते हैं वे तक देखने को मिलते हैं कि अगले 2 घंटे में आपके साथ क्या घटना घटेगी, अगले 2 घंटे में आपके साथ क्या घटना घटेगी। इस तरह का सारा चीज अगले 2 घंटे में व्यक्ति का मन कैसा होगा, ये आपको चार्ट तक बता देती है। व्यक्ति का अगला 2 घंटे के बाद मनोअवस्था उसकी कैसे होने वाली है, वे आपकी चार्ट बता देती है। सारा चीजें, ये जो चार्ट होती है, जीवन का पहला सांस से लेकर के अंतिम सांस तक की हर बातें इसमें हो सके तो आप निकाल सकते हैं। बस बेशर्ते आपको उस लेवल का ज्ञान होनी चाहिए, उतने लेवल की सिद्धियां होनी चाहिए, तब जाकर के आप इस चीज की प्राप्ति कर सकते हैं। बहुत एक हर व्यक्ति आज के समय में ऐसा है कि हर व्यक्ति ज्योतिष को सीख सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि आप एक ब्राह्मण हो तभी आप ज्योतिष सीख सकते हैं। ये परमात्मा के दी गई हमारे लिए उपहार है, एक ज्योतिष का। जैसे ज्योतिष मतलब देखने की क्षमता, आप अपने समय को कैसे देख सकते हैं, ठीक है। हम धरती पर आए हैं, क्यों आए हैं, इसके पीछे भी कारण होती है। तो इसमें सबसे पहले एक सूत्र दिया गया है। पहले हम जैसे जो पूरा ज्योतिष को है बेस, आज पहला क्लास में 3 सूत्र मैं बताऊंगा। इस 3 सूत्र पे क्लासेस, बेसिस क्लासेस का पहला आरंभ हो जाएगा यहाँ पे। फिर एक एक करके मैं आगे क्लासेस बताते जाऊंगा। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, ये पहला सूत्र है। मतलब खुद से मैं इसको कैसे जोड़ सकता हूँ। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे का मतलब है कि जैसे हमारा पूरा ये शरीर है वैसा ही पूरा हमारा ब्रह्मांड है। जैसे धरती पे 70% पानी है, ठीक है, हमारे शरीर में भी 70% पानी है, हमारे ब्रेन में भी 70% पानी है। बाकी बाकी क्या कहते हैं कि उसको अर्थ का एलिमेंट है, ये सब सारा चीजें तो हमारे शरीर में मिनरल्स है, ओर्स हैं, ये सब सारा चीजें मिल करके हमारे ही बॉडी बन चुका है। ठीक उसी प्रकार से जैसे सूर्य को आत्मा का कारक, सूर्य इधर सेंटर होता है जिसके इर्द गिर्द सारे प्लैनेट रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक वैसा ही हमारा सूर्य को यहाँ आत्मा की संज्ञा दी गई है। आत्मा ही है ना, अगर सूर्य कमजोर हो जाएगा तो उसके सारे प्लैनेट्स उसके इर्द गिर्द नहीं नच पाएंगे। तो ठीक उसी प्रकार से आत्मा को भी सेंटर बनाया गया है। तो यत पिंड है तद ब्रह्मांड है, ये जो हमारा पिंड है वही पूरा ब्रह्मांड है, यही हमारा ब्रह्मांड है, यही पूरा पिंड है। ठीक है। मतलब आपकी गैलेक्सी में अगर थोड़ा सा भी कुछ प्रेशरीय दाब उतार चढ़ाव ये चीजें वहां देखने को मिलेगी, उसका जस्ट इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ेगा। जैसे उतने दूर सारे जो प्लैनेट्स बैठे हैं उसके हमारे हमारे ऊपर कैसे इफेक्ट पड़ता है, आगे के वीडियो में एक एक करके जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ेंगी मैं उसमें बताने का कोशिश करूंगा। ठीक है। तो ये तो पहला सूत्र हो गया, यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, कि उनकी रेडिएशंस हमारे ऊपर आती हैं, इसका इफेक्ट मैं कैसे होगा सो आगे के क्लासेस में मैं बताऊंगा। फिर इसके बाद यदि आपको ज्योतिष सीखना है तो इसके बेस पे आप 27 नक्षत्र को जान जाइए। याद है तो ठीक है, नहीं है तो मोबाइल है, मोबाइल में आप चीजें एक गूगल से आप निकाल सकते हैं 2700 नक्षत्र क्या है। यदि उनके आप देवता भी जान जाए, उनके जैसे अश्विनी नक्षत्र है तो अश्विनी के मालिक होते हैं केतु, इनके स्वामी ग्रह हैं। तो यदि आप इसके साथ इसके भी जान जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा होगा। मैं आगे के क्लासेस में इसको भी एक एक करके बता दूंगा। फिर उसके बाद 12 ग्रह होते हैं जिसमें से 7 पिंड ग्रह, 7 हमारे जो अगर वैदिक ज्योतिष से पढ़िएगा तो उसमें से 7 और 2 छाया ग्रह। ठीक है। और उसके बाद हर्सल, नेपच्यून और प्लूटो, ये सब सारा है। पर मगर हर्सल, नेपच्यून और प्लूटो इसका हमारा वैदिक ज्योतिष में प्रयोग नहीं है। मैं केवल 7 ग्रह और 2 छाया ग्रह को ले करके मैं इसमें अध्ययन करूंगा। ठीक है हम लोग। फिर इसके बाद राहु केतु हो गए। फिर इसके बाद हमारे जो गैलेक्सी मतलब कि जो सोलर सिस्टम है उसमें जो उसमें तारे हैं, ठीक है, तारों को करीबन हम लोग को जो पूरा सोलर सिस्टम्स है उसको करीबन 12 राशियों में विभाजित किया गया है। उसका जो पाथ है उस पाथ को 12 राशियों में विभाजित किया गया है। उन 12 राशियों का नाम आप जान जाइए। ठीक है। उसके साथ साथ उनके कौन कौन स्वामी होते हैं वे चीजें जान जाइए। ठीक है। ये इतना तक आप जान सकते हैं, ये बहुत हद तक बेसिक चीजें हैं। ठीक है। इसके बाद प्रत्येक ग्रह का उच्च और नीच का अवस्था जान जाइए कि कौन ग्रह किस राशि में उसका मित्र राशि है, उसकी शत्रु राशि है, ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप करके हम लोग जानेंगे। ठीक है। फिर हर ग्रह का सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है ग्रह का उच्च नीच, मतलब कहाँ हुए सबसे अच्छा वो अपने आप को फील करता है और कहाँ सबसे आपको बुरा महसूस करता है, इस तरह का चीजें जान जाइए। फिर ग्रह का स्वरूप, मतलब हर ग्रह का किस तरह का स्वरूप। जैसे बृहस्पति, वे ज्ञान के कारक ग्रह हैं, उनका स्वरूप क्या है। तो जैसे हम लोग ये चीज जानते हैं, जैसे पंडित कोई व्यक्ति पूजा पाठ कराने वाला है तो हम लोग को पता है उसका स्वरूप किस तरह का दिखेगा। अगर कोई लॉयर है तो उसको हम लोग देखते ही पहचान जाते हैं कि व्यक्ति ये लॉयर है। ठीक उसी प्रकार से हर का एक स्वरूप होता है। ठीक है। उसका स्वरूप के आधार पर हम लोग उसका वर्णन करते हैं। तो हर ग्रह का आपको स्वरूप जान जाना होगा। ठीक है।
फिर इसके बाद हर ग्रह का वर्ण होता है। जैसे देवगुरु बृहस्पति और शुक्र ये ब्राह्मण वर्ण के हैं। ठीक है, मंगल क्षत्रिय वर्ण के हैं। तो इस तरह का आपको वर्ण उसके जानने पड़ेंगे। वर्ण बहुत हद तक चीजें मैटर करती हैं। जैसे कोई व्यक्ति ब्राह्मण वर्ण का है तो उसका खून में उस तरह का चीजें हैं, तो उस तरह का उसमें उस स्वभाव दिखेगा ही दिखेगा, झलकेगा। ठीक है, तो इस तरह का सारा चीजें। और फिर सबसे अंतिम में देश, काल, परिस्थिति, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इसके बिना पूरा कुंडली का एक तरह से कहिए पूरा जीवन आप फ्लक्चुएशन आप फलित सही कर नहीं पाइएगा। यदि आप इस चीज को अगर नेग्लेक्ट कर देते हैं, नजरअंदाज अगर कर दीजिएगा। देश काल परिस्थिति सबसे मैटर करती है। जैसे में एक ही समय में, ठीक है, एक गधा का बच्चा जन्म लेगा, एक इंसान का बच्चा जन्म लेगा, क्या दोनों का जीवन एक जैसा होगा? नहीं। ठीक है, इसका दूसरा एग्जांपल, यदि एक ही समय में अंबानी के घर में बच्चा जन्म लेगा, एक ही समय में किसी गरीब के घर में बच्चा जन्म लेगा, क्या दोनों का जीवन एक जैसा होगा? नहीं होगा। जैसे उस अवस्था में अंबानी के घर में उस व्यक्ति ने जन्म लिया, उसका वैसा प्रारब्ध था, उसका वैसा अवस्था, उसने अपना भाग्य को लेकर के आया। जैसे कहा जाता है ना, जीवन दाता एक है समदर्शी भगवान, जिसकी जैसी पात्रता वैसा जीवन दान। तमस जजस सतगुनी वती, माता प्रकृति प्रधान, जैसी जननी भावना वैसी हो संतान। इसमें जैसा आपका, आपने पिछले जन्म से जैसा लेकर के आए हैं, जैसा आपका संचित कर्म है, वैसे इस धार पे, वैसे माता पिता के द्वारा, वैसे घर परिवार में वैसा आपका जन्म हो जाता है। उसके आधार पर आप अपना जीवन यापन करते हो। वैसे लोग आपको समझने वाले मिल जाते हैं। किसी लोग के लिए मिलता है कि कोई उसका माता पिता तक नहीं समझते हैं, कोई है उसके लिए बहुत अच्छा, जो कहेगा एक बार में चीजें मिल जाती है। ऐसा क्यों? हम लोग के उस तरह के कर्म थे, उस तरह से हिसाब से, वैसे माता पिता के द्वारा, वैसे घर परिवार में आपका जन्म हो जाता है। ठीक, इसमें मेन मैटर करती है देश काल परिस्थिति। अब जैसे अंबानी के घर में किसी व्यक्ति का जन्म हुआ, यदि वो बच्चे को जन्म होते के साथ एक गाड़ी मिल गई कुछ समय के बाद, तो हो सके तो इस बच्चे को हो सके तो उसको साइकिल मिल जाए। ये अंतर कर जाता है देश काल परिस्थिति, तो व्यक्ति ने किस परिस्थिति में उसका जन्म हुआ है और कैसा उसने जीवन यापन किए। ये भी चीजें सबसे बड़ी मैटर करती हैं। यदि हम लोग सभी अगर ये तीन सूत्र को लेकर के चलेंगे, तो हम लोग को फलित ज्योतिष करने में बहुत एकदम आसान हो जाएगा। सबसे पहले क्या, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, हमारा जो पूरा शरीर है यही हमारा पूरा ब्रह्मांड है, यही हमारा ब्रह्मांड है, यही हमारा पूरा शरीर है। इसको आगे वर्णन करने के लिए मैं एक स्पेशल क्लासेस दूंगा, उसमें हम लोग कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारा 27 नक्षत्र, ठीक है, जिसमें हम लोग को सारा चीज को विभाजित किया गया, पूरे पाथ को सर्कम। ठीक है, फिर उसके बाद टोटल ग्रह को हमारे वैदिक ज्योतिष में टोटल 7 ग्रह और 2 छाया ग्रह को लेकर के हम लोग को अध्ययन करेंगे इस चीज को। फिर उसके बाद हर ग्रह के जैसे हर ग्रह के उसके दो दो राशियां होती हैं। जैसे सूर्य और चंद्रमा के तो एक हैं। आगे के क्लासेस में मैं बताऊंगा इसको। हर ग्रह की राशियां कौन कौन सी होती हैं और टोटल 12 राशियों को अध्ययन आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद नक्षत्र स्वामी को, उनके नक्षत्र स्वामी को भी कर ले तो बहुत अच्छा है। फिर उसके बाद ग्रह कहाँ उच्च के होते हैं, कहाँ नीच के होते हैं, ये सब टॉपिक्स को मैं देख लूंगा हम लोग। फिर उसके बाद ग्रह के वर्ण को और ग्रह के स्वभाव को, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद देश काल परिस्थिति, ये सब सारा चीजें हम लोग कर लेते हैं। तो हम लोग को बहुत हद तक चीजें ज्योतिष को बेस स्तर पर हम लोग को समझ में आ जाएंगी। और धीरे धीरे हम लोग करके अपना जीवन हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग किस आधार पे हम लोग जा सकते हैं, कि कहाँ करने से हम लोग को जीवन में सफलताएं मिलेंगी, क्या नहीं करना चाहिए हम लोग को जीवन में, कि कब हम लोग को पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, किस फील्ड में पढ़ाई करने से हम लोग को सफलताएं मिलेंगी, इस फील्ड में हम लोग को नहीं जाना चाहिए। तो हम लोग का जन्म होने का क्या उद्देश्य है, क्यों हम लोग का जन्म हुआ है, हम लोग इसी घर परिवार में क्यों जन्म लिए, इसके पीछे भी कारण होता है। तो मैं एक एक करके आगे क्लासेस बढ़ेंगी, उसमें हम लोग इस तरह के सारा चीजें सीखेंगे। ऑनलाइन स्टडी क्लासेस हम लोग के यहाँ चलेंगी। जैसे जैसे क्लासेस बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग की क्लासेस को, फली ज्योतिष को हम लोग सीखते जाएंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हो सके तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें कि लोग इसको सुने। और जिसको ज्योतिष नहीं भी आते हैं, और जो लोग इसके रूप में, एक जैसे हम बता रहे हैं, एक लेडी आई थी मेरे पास चार्ट दिखाने के लिए। उसको मैरिड लाइफ में बहुत हद तक प्रॉब्लम था, तलाक का तक का केस आ गया था। ठीक है, उसने करीबन सही करने के लिए उसने 2.5 से 3 लाख रुपया पैसा इन्वेस्ट खराब कर, बर्बाद हो गया उसका। फिर भी उसका सही नहीं हुआ। तो फिर किसी ने व्यक्ति ने सजेशन किया तो उसने दिखाने के लिए आए, तो फिर हमने कुछ कुछ उपाय दिए, तो आज तक बहुत हद तक चीजें सही कंडीशंस की हैं। तो यही चीजें हैं कि आप लोग
पैसा लाखों लाखों में खर्चा हो रहे हैं कि ये जब करा लीजिए, ये चीजें कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, आपको ये चीजें सही हो जाएंगी, ऐसे हो जाएंगी। चीजें होती नहीं है। जो मेन ज्योतिष आधार है, क्या आखिर कहना चाहता है, लोग इसी को नहीं समझते हैं और बाकी पूरा ताम झाम के पीछे पड़े रहते हैं। तो इस तरह का चीजें मैं सबसे विनम्र कहता हूँ कि सारे लोग इसको एक एक करके धीरे धीरे पेशेंस के साथ यहाँ ज्योतिष सीखते जाएं। किसी को आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो भी मैं एकदम जीरो से, जिसको कुछ नहीं आता, ज्योतिष का ज तक नहीं जानता है, वहां से मैं यहाँ सिखाने जा रहा हूँ। एक एक करके क्लासेस आते जाएंगे। ये आज पहली क्लासेस थी। इसके बाद अगले सेकंड क्लासेस में मैं बताऊंगा। अगर चैनल वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार।